जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य सिंह राशि को छोड़ के कन्या राशि में आ रहे हैं, जो कि 17 सितंबर को अपनी राशि छोड़ के, सूर्य की जो राशि होती है वो सिंह राशि है, उसको छोड़ के जब बुध की राशि में आएंगे तो एक तो बुध आदित्य योग बनाएंगे, तो काफ़ी हमारी राशियों पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य हमारे पिता हैं, सूर्य हमारा तेज, सूर्य हमारा कॉन्फिडेंस, सूर्य हमारा आत्मविश्वास, सूर्य एक तरह का एक रोशनी है, हमारी जीवन को एक दिशा दिखाने वाले हैं। तो जब वो राशि परिवर्तन करेंगे, बुध की राशि में आएंगे और बुध आदित्य योग बनाएंगे, तो हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सभी को पता है जो सूर्य हैं वो हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। अब वो कन्या राशि में आ रहे हैं, है ना। तो अब 17 तारीख को जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारी राशि पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या हमें सावधानी रखनी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ये जनरल प्रिडिक्शन है और चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग होता है। तो सूर्य के बारे में तो जान लिया कि सूर्य है क्या। वैसे तो हर बार बताया जाता है कि सूर्य हमारा तेज है। तो जब राशि परिवर्तन करेंगे तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहली राशि मेष राशि से लेते हैं कि मेष राशि में सूर्य जब स्थिति चेंज करेंगे तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले समझते हैं सूर्य कहाँ के स्वामी हैं। सूर्य देखिए पंचम स्थान के स्वामी होकर छठे स्थान में भ्रमण करेंगे, यानी छठे स्थान में 1 महीने तक रहेंगे, वो भी बुध के साथ। हालांकि बुध थोड़े टाइम के लिए वक्री हैं, लेकिन काफ़ी हद तक एक बुध आदित्य योग बनता है। तो हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मेष राशि ले रहे हैं। तो मेष राशि में जब पंचम के स्वामी छठे स्थान पे जाएंगे तो आपके ऊपर कर्जा हो सकता है आप जॉब चेंज करें, हो सकता है अपनी वाणी से आप किसी को हर्ट कर दें, या मतलब कुछ आपके परिवार में किसी तरह के डिस्प्यूट हो सकते हैं, आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है, तो अपनी वाणी पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जॉब से रिलेटेड तो ये है कि कुछ चेंजेस तो होंगे, तो मतलब जॉब तो चेंज होगी, लेकिन वो उसमें भी आपका फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है कि आप घबराएं कि जॉब चेंज होने वाली है तो क्या होगा, उसमें आपका फ़ायदा होगा। बस ये है कि क्योंकि रोग का एक स्थान है छठा घर, शत्रु का, रोग का, तो आप ना मतलब डॉक्यूमेंट अगर साइन करें तो उस चीज़ का ध्यान रखें। थोड़ा ये हो सकता है कि आप जल्दीबाजी में कोई ऐसे डिसीज़न ले लें जो आप पछतावे के अंतर्गत आ जाएं और आपको लगे कि मैंने गलती कर दी, तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। रोग के अकॉर्डिंग देखा जाए, हेल्थ वाइज आपको आँखों से, हड्डियों से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, हेडेक हो सकता है, बालों में दिक्कत आ सकती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बस ये है कि आपको थोड़ा ईगोइस्ट कम होना है, आपको ईगो नहीं करना है, बिना बात किसी से वाद विवाद में नहीं फंसना है। वरना ये है कि आपके धन के मामले में तो बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन तो रोग से रिलेटेड आपको दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज आपका जॉब और बिजनेस अच्छा रहेगा। अब आती है दूसरी राशि, वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी होकर कहाँ जा रहे हैं। देखिए, सूर्य हैं चतुर्थ स्थान के स्वामी होकर, जो कि पंचम स्थान में आएंगे, यानी कि आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है, क्योंकि पंचम स्थान आपकी एजुकेशन, आपकी संतान, आपके जो पुराने जन्म के कर्म है उसके अकॉर्डिंग होता है, आपका लव अफेयर्स का होता है, तो उसमें कहीं आपकी प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ ब्रेकअप हो सकता है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। कम्युनिकेशन स्किल आपको बढ़ानी पड़ेगी, वरना आपको हो सकता है जॉब से हाथ धोना पड़े। थोड़ा सा आपको यह है कि धन बचा कर चलना है, थोड़ा सा अपने धन को बचा कर चलेंगे तो अच्छा है। माता संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उनको हड्डियों की दिक्कत हो सकती है। और लव रिलेशनशिप में आपको बहुत संभल के चलना पड़ेगा, रिश्ते टूट सकते हैं, उस बात का ध्यान। किसी पर कोई बात थोपिए नहीं, क्योंकि आप जब तक एक दूसरे के साथ बैठ के बात नहीं क्लियर करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो चाहे वो मैरिज हो, चाहे आपकी अफेयर्स हों, तो उसमें दिक्कत आएगी, तो उस बात का ध्यान रखिए। अदरवाइज़ अगर विदेश से रिलेटेड आपके काम हैं, या विदेश में आपका कोई एजुकेशन सेक्टर से आपकी रिलेटेड कोई काम चल रहे हैं, तो वो काम आपके बनेंगे। हेल्थ में ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा आँखों की दिक्कत हो, या कोई प्रेग्नेंट लेडी हैं तो उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। प्रेगनेंसी के टाइम थोड़ा सा इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आपका मिस कैरेज हो सकता है, उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ये टाइम थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आती है मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी हैं। सूर्य हैं तीसरे स्थान के स्वामी और चतुर्थ भाव में भ्रमण करेंगे।
देखिए चतुर्भाव में जैसे बोला बुध भी है, तो आपके जॉब के तो प्रमोशन के प्रबल योग हैं। जितना भी धन से रिलेटेड दिक्कत चल रही थी वो दूर होगी। पुरानी प्रॉपर्टी के मामले अगर अटके हैं वो आपके सही हो सकते हैं, लेकिन माता का कष्ट हो सकता है, माता को हड्डी से रिलेटेड उनकी बैक पेन हो सकता है या उनकी आंखों में दिक्कत हो सकती है, उनका स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना सुखों में वृद्धि होगी। थोड़ा आप बेवजह का खर्चा कर सकते हैं, लेकिन वो आप मन से करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। यात्राओं के भी योग हैं, आप वाहन भी ले सकते हैं। प्रमोशन तो आपका होना ही होना है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब ऐसा भी नहीं है कि मैं बोल रही प्रमोशन, क्योंकि आपके कुंडली में भी सूर्य की स्थिति देखनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिलहाल ये जनरल प्रिडिक्शन है, तो उसके हिसाब से अगर चतुर्थ में सूर्य और बुध हैं तो वो केंद्र में आ गए तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट ज़रूर होगा। पुराने जो मसले आपके थे अटके हुए केस के वो भी दूर होंगे। हेल्थ में भी आपके मतलब पहले से इम्प्रूवमेंट आएगा। जो हेल्थ आपकी ख़राब हो रही थी वो भी पहले से ठीक होगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिजनेस भी आपका अच्छा चलेगा। और एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो अगर आप थोड़ा लेज़ी हो जाएंगे और अगर आप सोचेंगे कि मैं कर लूँगा या कर लूँगी, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। तो अपना आलस त्याग करके करना पड़ेगा काम, तो आपको मेहनत का रिजल्ट भी ज़रूर मिलेगा। अब आती है कर्क राशि। देखिए कर्क राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी है और कहाँ आएंगे? सूर्य दूसरे स्थान के स्वामी होके तीसरे स्थान में आएंगे। तीसरा स्थान यानी पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का। तो आपको छोटी यात्राएं, क्योंकि छोटी यात्राओं का भी छोटी यात्राएं करनी पड़ेंगी, लेकिन उससे आपको बेनिफिट भी होगा। आप अगर थोड़ा ईगो कम करके अगर फैमिली में जैसे कुछ प्रॉब्लम चल रही है उसको अगर मैनेज करेंगे, अपने थोड़ी वाणी पे कंट्रोल करके, देखिए थोड़ा झुकने में ही भलाई होती है, क्योंकि जो संबंध हैं वो तोड़ने बहुत आसान होते हैं लेकिन बनाने बड़े मुश्किल होते हैं। तो अपने ईगो को ख़त्म करके आप फैमिली में प्यार बढ़ाइए और समस्याओं का समाधान ढूंढिए, क्योंकि इससे आपकी दिक्कत जो है काफ़ी हद तक कम होगी। फैमिली में अगर इन्वॉल्व हैं आप, तो आपको ये टाइम देना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा सबको, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं कुछ रिलेशनशिप आपके ख़राब हो सकते हैं, चाहे वो माता से रिलेटेड हो या आपकी वाइफ से रिलेटेड हो। तो आपको ईगो हटाकर उनकी बात भी सुननी पड़ेगी, तभी कुछ होगा। क्योंकि पराक्रम में है तो अपने ऊपर आप डिपेंड जब तक नहीं होंगे, आप किसी की बात ना सुन के केवल अपने मन से जो आपको सही लगता है उस पर अगर आप अटल रहेंगे, तो आपकी फैमिली में जो एक विवाद की स्थिति बनी है वो दूर होगी। छोटे भाई बहनों से भी आपका विवाद हो सकता है, उसका ध्यान रखेंगे, लेकिन आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग आपको काम ज़रूर मिलेगा। आपको यात्राओं के योग तो हैं, तो यात्राओं से आपको लाभ भी मिलेगा। धन संबंधी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस थोड़ी सी वाणी पे ध्यान रखेंगे। आपको अगर थायराइड है तो वो उसकी दिक्कत हो सकती है, आँखों से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, उस बात का ध्यान रखिए। बस ये है कि मेहनत का आपको फल ज़रूर मिलेगा, थोड़ा वाद विवाद से बचिए। अब आती है सिंह राशि। देखिए सिंह राशि में सूर्य प्रथम घर के स्वामी होकर दूसरे घर में यानी धन भाव में आ रहे हैं, और धन भाव में अगर सूर्य बुध इकट्ठे हैं तो धन से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये है कि आपके अंदर अहम बहुत आ जाएगा। आप क्योंकि सूर्य जब दूसरी राशि, क्योंकि वाणी का कारक जब मतलब वाणी में आएगा तो वाणी में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत मतलब ऐसी दिक्कत आएगी कि जैसे आपने सोचा मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं था, फिर ऐसा क्यों हो गया। लेकिन आप सोच समझ के नहीं बोलेंगे तो दिक्कत आएगी आएगी। तो बहुत सोच समझ के आप बात करेंगे, क्योंकि वाणी का कारक भी है बुध और सूर्य वहाँ है, तो आपकी जो वाणी है वो कर्कशा हो जाएगी और बहुत आप रूडली बात करेंगे, उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। वरना आप अगर वर्कर से अगर सही से बना के रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप सूर्य को भी जल्दी दे देखिए। तो वैसे एंड में मैं बताऊंगी कि सूर्य के क्या उपाय करने हैं, लेकिन अगर आप वर्कर से बना के चलते हैं, वाणी को आप थोड़ा सा रोक कर चलते हैं, और अगर मन में आ भी रहा है क्रोध तो उसको कम करिए, मेडिटेशन करिए तो ज़्यादा सही रहेगा। वरना यह है कि आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। आपको मतलब प्रमोशन के भी चांसेस हैं, जॉब से रिलेटेड दिक्कत हो रही है तो वो भी आपकी दूर होगी। तो हेल्थ वाइज आपको थोड़ा सा ये है कि आँखों और कान की दिक्कत हो सकती है, उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। बाकी आपका टाइम ठीक है। अब आती है कन्या राशि। देखिए कन्या राशि में तो सूर्य आ ही रहे हैं, यानी कन्या राशि में सूर्य हैं, यानी प्रथम घर में, यानी कि 12वें स्थान के स्वामी होके सूर्य पहले स्थान में आएंगे, यानी कि प्रथम घर में। अब सूर्य बुध जब केंद्र में और लग्न में है
तो समझ लीजिए आपके ऊपर एक गज़ब का निखार, कॉन्फिडेंस, आपको लगेगा कि मैं ये भी काम कर सकता हूँ या मैं ये भी कर लूँगा। तो आप ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ऐसे करके हो जाएगी सिचुएशन। तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि वो हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेगा। कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, नो डाउट। किसी भी तरीके का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके मतलब तेज भी बढ़ेगा, आपकी स्वास्थ्य भी ठीक होगा। लेकिन जहाँ आप 10 जगह आप सोचेंगे कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, उसमें थोड़ा आपको हेल्थ से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, पुरानी बीमारियाँ आपकी उखड़ सकती हैं। तो कोशिश करिए एक जगह आप लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, क्योंकि उस पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको बेनिफिट बहुत होगा। बाकी ये है कि आपका टाइम अच्छा है, क्योंकि पार्टनर आपका सपोर्ट करेगा, आपकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी जाएगी। बस बिजनेस से रिलेटेड आपको थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर से अनबन हो सकती है। कॉन्फिडेंस तो आपको रहेगा, लेकिन आप इगोइस्ट हो जाओगे तो आप कुछ ना कुछ बोल सकते हो पार्टनर को। तो थोड़ा सा वाणी पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अदरवाइज टाइम ठीक है, उसका यूटिलाइज करिए, क्योंकि लग्न में अगर सूर्य है तो आपको तेज बहुत मिलेगा और कॉन्फिडेंस और नए प्रोजेक्ट भी आपको मिल सकते हैं। अब आती है तुला राशि। देखिए तुला राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी है? सूर्य है 11वें स्थान के स्वामी और होकर 12वें स्थान में भ्रमण करेंगे। अब 12वां स्थान यानी कि 12वां स्थान होता है हमारे खर्चे का। तो खर्चे में जब सूर्य आएंगे और बुध भी वहाँ पर है, तो बेवजह के खर्चे आप कर सकते हैं। आपको लगेगा कि मैं यहाँ भी खर्चा कर लेता हूँ, वहाँ मतलब सुखों में भी आप खर्चा करेंगे और यहाँ भी कर लेता हूँ, वहाँ भी कर लेता हूँ, मतलब इस तरह की सिचुएशन रहेगी। खर्चे आपके बढ़ेंगे और बेवजह के बढ़ेंगे, तो उस पर थोड़ा कंट्रोल करेंगे। लेकिन आपके अगर विदेश से रिलेटेड आप काम चल रहे हैं तो वो काम होते नज़र आ रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा टाइम है, आप एजुकेशन गेन कर सकते हैं, नया प्रोजेक्ट आप शुरू कर सकते हैं। हेल्थ का ये हो सकता है, क्योंकि व्यय स्थान में सूर्य है, तो कुछ ना कुछ आपको मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, बेवजह सोचने की वजह से आपको दिक्कत हो सकती है, डिप्रेशन की सिचुएशन भी आ सकती है। तो थोड़ा सा मेडिटेशन करिए। अदरवाइज टाइम ठीक है, क्योंकि ढैया भी चल रही है अभी आपकी फरवरी तक। तो थोड़ा सा आपको पैरों से रिलेटेड और माइग्रेन की प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन खर्चों पे कंट्रोल करेंगे तो आपका टाइम अच्छा रहेगा। अब आती है वृश्चिक राशि। देखिए वृश्चिक राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी है? सूर्य 10वें स्थान के स्वामी होकर 11वें स्थान में भ्रमण करेंगे, यानी कि 11वां स्थान पैसों से रिलेटेड बहुत बढ़िया टाइम है आपको। मतलब सूर्य बुध वहाँ पे बैठे हैं, तो सूर्य की स्थिति इतनी मजबूत है कि पुरानी चीज़ें चल रही हैं, पुराने केस चल रहे हैं, तो आपके ऊपर जितने भी हैं वो केस ख़त्म होंगे। आपको नया एडमिशन मिल सकता है, अगर आप एडमिशन चाह रहे हैं और कहीं नहीं मिल पा रहा है बहुत दिन से, तो वो भी आपको मिल सकता है। एजुकेशन में बहुत अच्छा टाइम है, अब एजुकेशन से रिलेटेड तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, नया काम शुरू कर सकते हैं, पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा, स्वास्थ्य भी पहले से ठीक रहेगा, तो काम तो बहुत अच्छा रहेगा। बस वही है कि थोड़ा सा बड़े बुजुर्गों से आपको बना के रखनी पड़ेगी, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। पिता से खास तौर पे आपको ध्यान देना है, पिता के समान जो लोग हैं उनसे आपको बना के रखनी पड़ेगी। आँखों की शायद थोड़ी दिक्कत हो जाए, अदरवाइज स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और एजुकेशन कह लो या बिजनेस कह लो, जॉब में आपकी बढ़ोतरी होगी और धन आप जोड़ भी पाएंगे। अब आती है धनु राशि। देखिए धनु राशि में सूर्य जो है वो है भाग्य के स्वामी होकर कर्म भाव में यानी दशम घर में स्थान पे भ्रमण करेंगे। अब दशम घर है, सूर्य बुध वहाँ बैठे हैं, तो समझ लीजिए आपके जितने भी कोर्ट कचहरी के काम हैं अटक रहे थे, या गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी केस थे, जो भी प्रॉब्लम थी, वो सब आपकी दूर होगी। टेंशन नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आपको पिता से ज़बरदस्त बना के रखनी पड़ेगी, तब जाके आपके काम बहुत अच्छे होंगे। और पितृ पक्ष भी चल रहा है, तो थोड़ा पितृ पक्ष में आप दान पुण्य करेंगे, मेहनत करेंगे। ऐसा नहीं है बिना मेहनत के आपको फल नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्म भाव में सूर्य बुध है। तो अपनी वाणी को बहुत अच्छे तरीके से आप यूज़ करिए। आपको कर्म क्षेत्र में होने से सूर्य आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। आपके काम बने, जो बिगड़े हुए काम थे वो बन जाएंगे। माता से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। सूर्य से मतलब सूर्य के कारक पिता है, तो उनसे बना के रखिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा। बिजनेस में अगर है तो बिजनेस में आप नए बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। तो बस यही है कि थोड़ा आपको वाणी पे कंट्रोल करना है, और अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसको जाने मत दीजिए, उसको ज़रूर करिए।
स्वास्थ्य के लिहाज से आपका टाइम ठीक है, और एजुकेशन के मामले में भी जैसे कहा मेहनत का नतीजा मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन के चक्कर में हो सकता है स्टूडेंट टाइम वेस्ट करें, जिस वजह से उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए और वो लेट हो जाए अपने प्रोजेक्ट को करने में। तो उस बात का ध्यान रखेंगे। अब आती है मकर राशि। देखिए मकर राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी है? सूर्य अष्टम के स्वामी होकर भाग्य भाव में भ्रमण करेंगे। यानी भाग्य भाव में भ्रमण आपका एकदम से यात्राओं का एकदम योग बनेगा, या फिर आप स्पिरिचुअल बहुत हो जाओगे, धार्मिक आप हो सकते हो। आप धर्म से रिलेटेड, आपको किताबें पढ़ना अच्छा लगेगा, धार्मिक आप बनेंगे, धर्म से रिलेटेड आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है और बहुत अच्छा टाइम जाएगा, क्योंकि भाग्य में है तो भाग्य में बढ़ोतरी होगी। पिता से आपको बना के रखनी पड़ेगी। बस ये है कि आप पे ओवरलोड काम का होगा तो थोड़ा सा आप उसमें इरिटेट हो जाओगे, अदरवाइज टाइम ठीक है आपका। भाग्य आपका पूरा सपोर्ट करेगा। आपको अगर पुराने जैसे आप सोच रहे हैं फॉर्म भरने हैं और आपको काम करना है तो उसमें सफलता मिल सकती है। तो सूर्य की पूजा करेंगे तो आपको सूर्य से रिलेटेड जितने भी काम अटके हैं, जैसे गवर्नमेंट से रिलेटेड है या आपकी प्रॉपर्टी है या आपके पिता से नहीं बन रही, वो सारे काम आपके होंगे। बस आपको पैरों से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, हड्डियों का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। आप कहोगे बस यही बता रही, हड्डियों से रिलेटेड या पैरों से रिलेटेड। देखिए ये कारक होते हैं कि सूर्य हड्डी के कारक हैं या इस तरह से, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जब आप उपाय करते हैं तो ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं है घबराने की बात। बस यही है कि आपको अपने लक्ष्य पे ध्यान देकर, क्योंकि आप अगर एजुकेशन के मामले में कुछ फॉर्म भरते हैं तो उस लक्ष्य को ध्यान में रखकर आपको लक्ष्य देखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी भाग्य साथ देता है। क्योंकि कर्म करते हैं तभी भाग्य साथ देता है। तो बाकी ये है कि टाइम आपका ठीक है, आपका भाग्य भी सपोर्ट करेगा, छोटी यात्राएं भी होंगी, धार्मिक आप रहेंगे, सपोर्ट आपका फैमिली का पूरा रहेगा। अब आती है कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी है? सूर्य 7वें घर के स्वामी होकर अष्टम भाव में भ्रमण करेंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि लव अफेयर चल रहे हैं, उनको मैरिज पार्टनर बनाना है, तो आप बना सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। छुपे हुए धन में आपकी बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि हो सकता है कोई अटका हुआ एकदम से धन मिल जाए जो बहुत टाइम से नहीं मिल रहा था। कि अष्टम जो थोड़ा छुपा हुआ होता है, आपको डिसीज़न लेना खुद पड़ेगा। देखिए जब तक आप डिसीज़न नहीं लेंगे, आप किसी पे डिपेंड होंगे, आप काम नहीं कर पाएंगे। आँखों से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, एक्सीडेंट के योग बने हुए हैं, लेकिन ये है कि हड्डियों का जो इशू पहले पुराना चल रहा था वो दूर होगा। दिक्कत बस यही है कि आपको सोच समझ के काम करना है, किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन ऐसे नहीं करना है, वरना दिक्कत आ जानी है। थोड़ा सा बस यही ध्यान रखना है, अदरवाइज सपोर्ट आपको सबका मिलेगा। जैसे बोला मैंने, संतान के भी योग हैं आपके और विवाह के भी योग हैं। बाकी ये है कि आपको थोड़ा बहुत ध्यान तो देखो हर एक को रखना पड़ता है, उस चीज़ का ध्यान रखेंगे, वरना आपका टाइम भी अच्छा है। जॉब भी चेंज हो सकती है, तो जॉब चेंज हो तो उसको भी ये मत सोचिए कि कम पैकेज है या ये है, क्योंकि आपको उसमें बेनिफिट ही होगा। अब आती है अंतिम राशि मीन राशि। देखिए मीन राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी हैं? सूर्य 6ठे स्थान के स्वामी होकर 7वें स्थान में भ्रमण करेंगे। 7वां स्थान, देखिए 7वां स्थान आपका पार्टनरशिप का होता है। तो सूर्य बुध आ गए और लग्न को बराबर देख रहे हैं, यानी 7वीं दृष्टि से जब लग्न को देखेंगे, मतलब आपको एक होता है कॉन्फिडेंस और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। तो ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं करना है और रोग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप अगर ये लगेगा कि मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ या कर रही हूँ लेकिन उस हिसाब से रिजल्ट नहीं है, इस तरीके का जो आलस भी आ जाएगा कि मैं नहीं कर रहा हूँ या मैं नहीं कर रही हूँ, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए सूर्य जो है 6ठे के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बीमारी हो सकती है, पुरानी बीमारी कर सकती है, हड्डियों से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, आंखों से रिलेटेड आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, उसका ध्यान विशेष रखना पड़ेगा। आप योग ज़रूर करिए। देखिए कितना भी आप बिज़ी क्यों ना हो, लेकिन आपको योग की शरण में जाना ही पड़ेगा, वरना मुश्किलें बढ़ जाएंगी, दिक्कतें आएंगी सेहत से रिलेटेड। अच्छा, वाणी में आपको थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा, क्योंकि 7वीं दृष्टि से जब लगने को, तो फिर जैसे बोला ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, तो पार्टनर से भी अनबन हो सकती है। आपकी मैरिज जो पार्टनर है उनसे भी दिक्कत हो सकती है, मतलब कि आप
मतलब वैचारिक मतभेद टाइप का ऐसा कुछ कह सकते हैं कि दोनों में हो सकता है, आपके पार्टनर में दिक्कत हो जाएगी, आपका हो सकता है पार्टनरशिप टूट जाए, या मतलब कुछ अनबन ऐसी हो जाए जो आप बहुत लंबे समय तक डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो मैं डरा नहीं रही हूँ, केवल ध्यान रखना है आपको, सूर्य से रिलेटेड आपको उपाय करने हैं। हेल्थ के इश्यू बढ़ सकते हैं, उसका ध्यान रखना है। अदरवाइज ये है कि आपको सोच समझ के काम करना है, मेहनत का नतीजा तो मिलेगा। जॉब चेंजेस के भी चांसेस हैं, हो सकता है पैकेज कम हो, लेकिन आप कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको काफ़ी बेनिफिट होगा इस चीज़ का। तो ये था मेष से लेके मीन तक की राशियों के बारे में कि आखिर सूर्य और बुध जब एक साथ बैठेंगे, यानी सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो हमारी राशियों पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। देखिए, वैसे ये जनरल प्रेडिक्शन है, काफ़ी हद तक सही होती है, लेकिन हर एक कुंडली का जो है सूर्य की पोजीशन है या किसी भी ग्रह की पोजीशन अलग अलग होती है, तो उसी को ध्यान में रख के हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो इसलिए इसी राशियों पे डिपेंड नहीं हो जाना है, क्योंकि दिक्कत यहाँ आती है कि आपने ऐसा बताया था, ऐसा नहीं हुआ। तो आप जब तक कुंडली विश्लेषण नहीं कराएंगे तो कुछ एकदम क्लियर नहीं कह सकते, क्योंकि सूर्य किसी का नीचे का भी हो सकता है, किसी का बहुत अच्छा हो सकता है। तो आप कुछ जो भी है, ये एक मोटी मोटी चीज़ें हैं कि भाई ये चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये हो सकता है। तो आप कुंडली विश्लेषण भी करा सकते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी अब सूर्य के उपाय क्या करें। देखिए, सूर्य के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप सूर्य को जल दीजिए, आदित्य हृदय स्रोत करिए, लाल चीज़ों का दान आप इतवार के दिन करिए, यानी रविवार के दिन आपको लाल चीज़ों का दान करना है। कोशिश करिए रविवार के दिन आप गुड़ खाइए। देखिए, गुड़ खाने से क्या होता है कि सूर्य मजबूत होता है, और गुड़ खा के निकलेंगे आप, मान लो आप सूर्य मतलब रविवार के दिन गुड़ खा के निकलते हैं ना, तो काम भी बनते हैं। दूसरा, ये लाल कपड़े आप पहनिए उस दिन, और लाल कपड़ों का दान भी कर सकते हैं, मसूर की दाल दान कर सकते हैं, गाय को गुड़ खिला सकते हैं। ऐसे तो बहुत आप सूर्य से रिलेटेड आप उपाय कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा यही है कि उस दिन आप दलिया खाइए, क्योंकि दलिया भी मीठा दलिया खाएंगे, और नमक अगर नहीं खाते हैं उस दिन तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये था राशि परिवर्तन सूर्य का, कि किस तरह से हमारी राशि पे परिवर्तन होगा और हमारी राशि पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यही उम्मीद करी जाएगी कि सूर्य की राशि परिवर्तन सभी के लिए खुशहाली लेके आए, सभी की लाइफ में तेज आए, कॉन्फिडेंस में वृद्धि हो, और जो मनोकामना वो सोच रहे हैं वो सारी मनोकामना पूर्ण हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।